आज मेरी मौजूदगी सलेमपुर में है और सलेमपुर जो है ये देवरिया ज़िले का है और ये तहसील है। तहसील पर मेरी मौजूदगी है और अब आप समझ लीजिए कि आपको जो है न्याय नहीं मिलेगा। अगर जो आप सड़क मांग रहे हैं तो सड़क के लिए आपका कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, कोई सांसद और कोई विधायक आपके सड़क के लिए नहीं बनाया गया है। आपको अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। इसी संबंध में मेरे एक साथी हैं, निगम जी पत्रकार हैं। ये जो है सलेमपुर से और प्यासी रोड जो है 12-13 साल से अत्यंत जर्जर है और उस रोड के लिए ये लगातार अपने चैनल से खबर चलाते हैं और उस सलेमपुर से और प्यासी रोड के लिए इनको आज धरने पे बैठना पड़ा है और भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इतने लोग इनके साथ में हैं और साथ में जो है लोग जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ की मैं बता दूं कि सलेमपुर से जो है श्रीमती विजय लक्ष्मी जो है ग्राम विकास मंत्री हैं और ग्राम विकास मंत्री चाहे तो तुरंत सड़क बन जाए, लेकिन ये उनका क्षेत्र है, सलेमपुर है और ये लोकसभा क्षेत्र भी है और जो विधानसभा क्षेत्र भी है और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बगल का जिला है देवरिया। तो क्या कुछ मुद्दा है और जो है सड़क के लिए पत्रकार को क्यों बैठना पड़ रहा है? अभी तक आपने सुना होगा कि सड़क के लिए चाहे तमाम ऐसे जन सुविधाओं के लिए जो है नेता बैठता था, समाजसेवी बैठता था, पत्रकार भी एक समाजसेवी ही होता है, लेकिन पत्रकार को क्यों बैठना पड़ता है? मैं निगम जी से बात करता हूं कि आखिर उस रोड को जो है आज तक बनवाने वाला कोई नहीं आया। और इनका जो प्यासी गाँव है, प्यासी गाँव में जो है पहले जो सांसद थे कलराज मिश्रा, वो इस समय राजस्थान के राज्यपाल हैं और वो उस गांव को गोद लिए थे। शर्म की बात है। और मंत्री, विधायक, सांसद भी यहाँ के मैं बात करता हूँ। सबसे पहले स्वागत है आपका और ऐसे काम के लिए आप धरने पे बैठे हैं तो मेरे तरफ से और मेरे दर्शकों के तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी। आप हमेशा कवर करते रहते हैं और सच दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज आप अगर यहाँ आए हैं तो ज़रूर आपको लगा होगा कि मेरी मांगें क्या हैं और मैं किस मांग को लेके बैठा हूँ। तो मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूँ जिस गांव का चर्चा जो है पूरे देश में होता है। कहा जाता है 7 काशी में एक प्यासी। एक बड़ा नहान मेला भी लगता है और बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि जब देवरिया के सांसद कलराज मिश्रा बने थे तो बड़ा हम अपने आप को दुर्भाग्य समझते हैं कि उन्होंने मेरे ही गाँव को गोद ले लिया। और हम लोग जब गोद लिए तो हम लोग इस उम्मीद से कयास लगाए बैठे थे कि अब लग रहा है कि हमारे गांव का विकास हो जाएगा और बड़ी सपने दिखाए गए। हमारे गांव में आए थे, एक बार मंच लगा था तो लोगों ने अपनी बातें रखी और बड़ा अच्छे से उन्होंने स्वीकार किया उस चीज़ों को, लेकिन जीरो लेवल पे काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। और महज 12 साल से सलेमपुर प्यासी मार्ग से हम डेली सफ़र करते हैं और जूझ रहे हैं। कम से कम 50 बार उसका वीडियो मैं चला चुका हूं अपने पोर्टल से, अपने न्यूज़ चैनल से, लेकिन उस पर कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आए दिन कोई ना कोई कैजुअल्टी होती है। सलेमपुर से हमारे यहाँ की बसें जाती हैं, स्कूल बसें 20 से 25 बसें जाती हैं जिसमें छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें मेरा बच्चा भी आरके सेंट्रल एकेडमी में पढ़ता था। और आए दिन जब मैंने देखा कि एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोड की स्थिति ठीक नहीं है तो मैं अपने बच्चे का नाम कटवा के वहीं लोकल एक स्कूल में मैंने नाम लिखवा दिया, क्योंकि मैं जान रहा था कि अगर कोई कैजुअल्टी होगी उस बस की तो सरकार कोई जिम्मेदारी लेने वाले नहीं है और मैं रोते रोते मर जाऊंगा, लेकिन कोई इस पर सुनने वाला नहीं होगा। तो मुझे अपने बच्चे की जान प्यारी है, इसलिए मैंने नाम लिखवा दिया। लेकिन मुझे उन बच्चों की चिंता है जो अब सलेमपुर आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। मुझे उन महिलाओं की चिंता है जो टेम्पू से सफ़र करती आती हैं। 3 पहिए का टेम्पू होता है, कई बार जो है टेम्पू पलट भी गया है। मुझे उन बहनों की चिंता है जो साइकिल से पढ़ने आती हैं, सलेमपुर ट्यूशन करने आती हैं, कोचिंग करने आती हैं। लेकिन वो सड़क की स्थिति, आप पत्रकार हैं, आप जाके खुद देखिए कि कितनी दयनीय स्थिति है। और 12 साल से उस सड़क के लिए मैं रो रहा हूँ, एक पत्रकार होकर रो रहा हूँ। मेरा घर प्यासी है, लेकिन यहाँ के न कोई प्रतिनिधि सुनने वाले हैं, न यहाँ के सांसद, विधायक, न यहाँ के SDM, न DM, न तहसीलदार। पता ना किस मिट्टी के लोग बने हुए हैं कि लोगों के जनता का दर्द उनको दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल यहीं से आपके सलेमपुर से जो विजय लक्ष्मी जी हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी राज्य मंत्री हैं, ग्राम विकास मंत्री भी हैं, तो आखिर उनकी भी नज़र नहीं पड़ रही है। उनका क्षेत्र है और उनका घर है, तो उनको क्या कहेंगे? विजय लक्ष्मी जी को क्या कहेंगे? राज्य मंत्री हैं इस समय वो। विजय लक्ष्मी जी राज्य मंत्री हैं, ठीक है, वो बीजेपी की राज्य मंत्री हैं। जनता के अगर राज्य मंत्री होती तो जनता का दर्द उनको ज़रूर दिखाई देता। ये सलेमपुर की सड़क 2-3 सालों से टूटी थी, लोग कीचड़ में सफ़र कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लिए कितना बार आंदोलन, मेरे साथ मौर्या जी यहाँ खड़े हैं
और इनके साथ में उस आंदोलन में मैं खड़ा था, आपको तस्वीरें दिखने को मिलेंगी, इसके लिए आंदोलन किया गया, लेकिन कोई प्रतिनिधि यहाँ खड़ा नहीं हुआ उस चीज़ के लिए, जनता को आंदोलन करना पड़ा है। और अगर मंत्री हैं और जनता की मंत्री होती तो वहाँ की जितनी लिंक रोडें हैं, समस्या सिर्फ प्यासी और सलेमपुर की नहीं है, और भी बहुत सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं और जनता परेशान है, तो ज़रूर क्षेत्र की मंत्री होती, जनता की मंत्री होती तो उन जनता के दर्द को ज़रूर उजागर करती और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो है जाती और कहती। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जिनको कहते कि तुम सड़क बनाने के लिए आई हो तो तुम भगा देते, ज़रूर फंड देते और ज़रूर पैसा देते और कहते कि जाइए आप काम को विकास करिए। लेकिन ये लोग एकदम नखादा हैं और ये इनको जनता की किसी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। बस मैं यही कहूँगा, ये किसी लायक नहीं है। मांगे क्या है आपकी सरकार से? हमारी मांगे हैं कि जो लिंक रोडें हैं सलेमपुर से, सबसे बात कि मैं प्यासी रहता हूँ और प्यासी से मुझे डेली अप डाउन सलेमपुर करना होता है। मेरे सड़क की स्थिति, मैं यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के तहसीलदार को, यहाँ के सांसद को और यहाँ के विधायक को एक बार कहता हूँ कि एक बार ऑटो में बैठ के सलेमपुर से प्यासी के एक बार सफ़र कर लें, उनको पता चल जाएगा कि सड़क से डेली कितनी समस्याएं होती हैं और जनता कितनी परेशान होती है। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनमें साकर जो है बड़े लगे हुए हैं, वो साकर जो है उन गड्ढों का पता नहीं चल पाता है, इसलिए वो जनता के दर्द को नहीं महसूस कर पा रहे हैं और जनता डेली इन समस्याओं से जूझ रही है। और मैं यही कहता हूं कि अगर वो सड़क नहीं बनी तो मैं यहाँ भूख हड़ताल पे तब तक बैठा रहूँगा जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती है। बिल्कुल। और साथी हैं, साथ में इन लोगों से मैं बात करता हूँ, संघर्ष के इनके साथी हैं, साथ जो है रहते हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। आप लोग सड़क के लिए बैठे हैं धरने पे, आपको क्या उम्मीद है, सरकार से क्या उम्मीद है कि आपके धरने पे बैठने से जो है ये सड़क सलेमपुर से प्यासी मार्ग जो है 6 किलोमीटर का बन जाएगा? देखिए, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग इस जेन्युइन सवाल को आप लोग भी बहुत मदद करते हैं उठाने में। सलेमपुर के अंदर हम लोग काफ़ी दिनों से, मतलब हम तो बहुत दिनों से रहते हैं और खेत मजदूर के हम सदस्य भी रहे हैं और अभी भी हैं। और हम लोग इस क्षेत्र के अगल बगल बहुत बार हम लोगों ने आंदोलन किया है। इससे पहले भी हम लोग ने आंदोलन भागलपुर रोड को लेके किया था, जहाँ पे हम लोगों ने धनौती डाले के पास चक्का जाम किया था, तब जाके वहाँ का 2 साल 3 साल के बाद में रोड बना। तो मेरा यह मानना है कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अगर हमारा जो प्रतिनिधि है अगर वो सवालों को उठा नहीं पाता है, अपनी बातों को नहीं रख पाता है, तो जनता के पास वो मौलिक अधिकार शामिल है। वो संघर्षों के जरिए वो अपने बातों को मनवा सकता है प्रतिनिधि के और प्रशासन को। तो इस अधिकार के तहत हमारे साथी निगम जी से चर्चा हुई और बैठे हैं और सारे हम लोगों का समर्थन भी है। और इस रोड को लेकर के या अन्य सलेमपुर की सड़क को लेकर के आपको जानकर के हैरानी होगी, जो ये रोड आप देख रहे हैं ये बड़े संघर्षों के बाद बना है। बड़ा संघर्ष मतलब हम लोगों को लगा कि ये 5 सालों के संघर्ष के बाद बना है। तो प्यासी भी उस मुद्दे में हमेशा रहा है और हम लोगों ने भाटपार से भी दयनीय हालत थी, भागलपुर की दयनीय हालत थी और भी आज की तारीख में सबसे बदतर हालत जिस तरह प्यासी की है उसी तरीके से रामपुर मगारा वाले रोड की है। वहाँ 2 सालों से गिट्टी डाल करके छोड़ दिया गया है। अब उसका टेंडर भी पास हो चुका है, पता नहीं ठेकेदार और उनके बीच में क्या मामला है, लेकिन हो नहीं रहा। वहाँ पर भी लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो एक सोशल व्यक्ति होने के नाते जब इस तरीके का माहौल बनता है, संघर्ष का जब मादा तैयार होता है, तो हम लोग इसको और भी उठाने का काम करते हैं। और मेरा मानना है कि ये संघर्ष जो है और ये मजबूर होगा और इस पे करेगा, क्योंकि अगर सरकार दावा करती है कि अगर हम जनता के सारे मुद्दों को हम हल करने की कोशिश करते हैं तो सड़क तो बहुत बड़ी प्राथमिकता है, और वो भी प्यासी गांव के लिए जो हमारे पौराणिक ग्रंथों से भी जुड़ा हुआ है। और दुख की बात यह है कि पहली सरकार में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कलराज मिश्र ने उस गांव को गोद लिया। गांव को गोद लेने के बाद अगर गांव का कोई एक व्यक्ति बता दे कि गए हों वहाँ पे या गए भी हों, तो उनको उस समय से ही उस रोड की कंडीशन ख़राब है। हम लोगों ने जब भी तहसील मुख्यालय पे या देवरिया के मुख्यालय पे हम लोगों ने जब भी आंदोलन किया है, हम लोगों ने प्राथमिकता से रखी है प्यासी मार्ग को लेकर के, सलेमपुर के सारे विधानसभा मार्ग को लेकर के। लेकिन हमको लग रहा है कि अब इसी तरीके से जैसा अभी प्यासी से रहने वाले निगम जी हैं और रामपुर से रहने वाले और सारे लोग, अब इसी तरीके से लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़ेगी इस सरकार में। क्योंकि सबका साथ सबका विकास का वादा करने वाली सरकार, खाली ऊंचे लोगों का विकास हो रहा है। ग्रामीण स्तर का जीवन, आप हाईवे दिखा लीजिए, बड़े बड़े किलोमीटर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उस पर चल कौन रहा है? बड़े बड़े लोग। ग्रामीण स्तर में तो ग्रामीण लोगों को चलने के लिए चाहिए ना। अभी मेरे साथी ने कहा कि आप बड़ी गाड़ियों से चले जाए, मैं दावा कह रहा हूँ आप टेम्पो तो छोड़ दीजिए, आप बाइक से चले जाइए।
बाइक के पास तो बहुत सेफ्टी होता है ना, थोड़ा गड्ढा बचा उचा के चल सकते पेट्रोल हैं। हम देंगे भाई, बाइक से चले जाइए, पेट्रोल हम लोग देंगे। वो आप बाइक से भी नहीं जा सकते। हम लोग रात को कई बार वहाँ सफ़र किए न्योता आकारी के लिए, बहुत ख़राब कंडीशन है। और आप जान जाइए कि उस रोड पे एक IIT कॉलेज भी है। तो कितनी शर्म की बात है कि उस बच्चे, और आप जान जाइए कि सदर हॉस्पिटल है हमारा सलेमपुर में भाई, यहाँ से 6-7 किलोमीटर का सफ़र है प्यासी का। तो हमारा हॉस्पिटल मेन तो सलेमपुर ही है ना। अब यहाँ पे अब गर्भवती महिलाएं हैं, उनका आने का और जाने का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस रोड की क्या कंडीशन होगी। जब भी हम लोग का बहुत लगातार जब बड़े मूवमेंट हुए हैं तो उसको ढाँक करके, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करके, ढाँक करके, पात करके 3 कर दिया जाता है, लेकिन उसके नवीकरण का काम नहीं हुआ। बिल्कुल। सरकार का दावा था कि 90 दिन में सड़कें जो है पूरे प्रदेश की गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन ये ग्रामीण जो है, ये पत्रकार हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क के लिए। 13 साल से कह रहे हैं ख़राब है, और सरकार जो है 13 साल से नहीं है बीजेपी की, 14 के बाद से है। तो दावा कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, और ग्रामीण स्तर की जो सड़कें हैं अत्यंत जर्जर हैं। और आप हाईवे पे चले जाएंगे तो जैसा भाई ने अभी बताया कि हाईवे पे जो है गरीब और किसान नहीं जाता है। जिसकी 50 लाख की गाड़ी होगी, 25 लाख की गाड़ी होगी, 1 करोड़ की गाड़ी होगी, वही जाएगा। और उस रोड पे जो है कतई किसान नहीं चल सकता है। तो और लोगों से मैं बात करता हूँ, क्या कहेंगे इस सड़क को लेकर आप धरने पे हैं? आपको जैसे कि इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और रगल बात मेरा परिचय है। सप्रेम नमो बुद्धिया, जय हिंद जय भारत। माननीय इंद्रदेव अम्बेडकर जी, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य, गौरी बाजार दक्षिणी, रुद्रपुर आंशिक, वार्ड संख्या 21, निवास जंगल अकटान, 336 विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर, जनपद देवरिया एवं लोकसभा क्षेत्र बांसगांव, मंडल स्तर गोरखपुर। मैं इस समय लोकसभा सलेम जो कि के अंतर्गत ग्राम सभा प्यासी, जो 12 वर्षों से उस सड़क का दयनीय स्थिति खराब है, जो चलने में असुविधा हो रही है पब्लिक को, लोगों को। क्या लग रहा है, सड़क बन जाएगी आप लोगों के धरने से? बनेगी, बनेगी, ये आवाज उम्मीद है आपको? उम्मीद है, उम्मीद है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि लोगों को मोतियाबिंद हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है उन लोगों को। हाँ, आपके यहाँ से राज्य मंत्री हैं, ग्राम विकास राज्य मंत्री हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, इसी सलेमपुर की हैं। उनको नहीं दिखता है, उस रोड से कभी आती जाती नहीं होंगी? वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री हैं। वो उनको विकास से लेना देना नहीं है। अच्छा, विकास से लेना देना नहीं। हाँ। तो क्या कहेंगे लास्ट में आप मंत्री जी को? जब छोटे बच्चों को जब गोद में खिलाती थी, कोई अब वो बोलती है कि चांद मामा आ रहे व नदिया पा रहे व सोने के कटोरिया में दूध भात लेते अब, और बाबू के मुँह गुटूक से लड़का चुंग चुंगा बदिया रैयत में कुछ नहीं। ऐसी सरकारें चल रही है। केंद्र में झूठों की सरकार, उत्तर प्रदेश में पाखंडी ढोंगी सरकार चल रही है। हाँ, तो सड़क बन जाएगी धरने से? धरने से क्यों नहीं, आवाज़ उठेगी। अब जनप्रतिनिधि इस विषय पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। ये लोग जो है धरने पे बैठे हैं और लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं। 13 साल से जो है सड़क जो है अति जर्जर है। और अभी कुछ दिन पहले जो है एक राजभर परिवार के लड़के का जो है एक्सीडेंट हो गया था, और वो भी खराब ट्राली जा रही थी, और ट्राली के नीचे बैलेंस गड़बड़ होने की वजह से गिर गया था और उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। लगातार उस पर आए दिन जो है घटनाएं देखने को मिल रही हैं। स्कूली बच्चे भी जा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं आ रही हैं। तो अब शर्म की बात है कि राज्य मंत्री का ये जो है क्षेत्र है, और ये सलेमपुर उनका जो है अपना घर है। और इस राज्य मंत्री के घर की सड़क अगर जो ऐसी हो, तो पूरे आप प्रदेश की सड़कों को क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में सड़क कैसी होंगी? चमचमाती सड़क जो है केवल विज्ञापनों में दिखाई दे रही है। और हकीकत आपको जानना है तो आप गांव की सड़कों पे आ जाइए, और गांव के सड़क का माहौल देखिए कि गांव का माहौल क्या है, और किसान जो है किस तरीके से परेशान है। बीमारी हो जाती है किसी को, अगर जो हॉस्पिटल ले जाना होता है तो लोग कैसे उसमें जो है परेशान हो रहे हैं, विद्यार्थी कैसे परेशान हो रहे हैं, छात्र छात्राओं को जो है अभी कोई अगर जो मान लीजिए कि छात्रा जा रही है, कोई लड़की बच्ची विद्यालय जा रही है, तो 4 व्हीलर से बगल से अगर जो कोई निकल रहा है 25 लाख की गाड़ी लेके, तो बरसात का इस समय मौसम है, अगर जो वो पानी उसके ऊपर आएगा, उसका ड्रेस खराब होगा, कपड़ा, तो वापस घर जाएगी, उसकी जो है पढ़ाई बाधित होगी। तो इस तरीके के तमाम जो है समस्याएं हैं लोगों को। लेकिन जो है जनप्रतिनिधि इस समय अपने जो है वोट पाए और अपने अपने जो घर चले गए, उसके बाद किसी को जो है इस रोड पे आना जाना नहीं है, न देखना है कि लोगों की क्या समस्या है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करिएगा।
कि आखिर प्यासी मार्ग जो है 6 किलोमीटर का है सलेमपुर से, इन लोगों के बैठने पे वो सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी, कमेंट में ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।